Hello, my dear student. My name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design of Structure with subject code 3150612, which is offered in 5th semester Gujarat Technological University. Today, deliver lecture of topic Design of One-Way Continuous Slab, problem number 1. Previous lecture we have discussed design step of continuous slab. Today, one problem continuous slab, one-way continuous slab. Design a continuous one-way slab having 3 equal span of 4 meter effective span with following data. इनपुट लोड यानी कि लाइव लोड 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फ्लोर फिनिश 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कंक्रीट ग्रेड M20 एंड स्टील ग्रेड 250 एंड पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5. सो स्टेप नंबर फर्स्ट, इफेक्टिव डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन करने के लिए L/D इज इक्वल टू 26 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर. 26 कहाँ से आया? तो यहाँ पे मैंने लिखा है IS 456 2000 पेज नंबर 37-38. तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लेवल में भी जनरली एज्यूम टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड द स्पान टू बी डेप्थ रेशियो are not greater than value of obtained below. Simply supported 7, cantilever 7, simply supported 20 और continuous 26. ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूस है तो 26. मॉडिफिकेशन फैक्टर आपको पेज नंबर 38 पे मिल जाएगा. ठीक है, वो कैलकुलेशन करने के लिए आपको PT 0.3 to 0.6 एज्यूम करना है. यहाँ पे हमने 0.6 एज्यूम किया है और FS 250 FY 250 FS इज इक्वल टू 0.58 FY. AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाय AST प्रोवाइड. यहाँ पे AST रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AST प्रोवाइड 1, तो 0.58 इंटू 250 तो 145. तो PT 0.6 ग्राफ में यहाँ पे परसेंटेज ऑफ स्टील दे रखा है. ठीक है, तो 0.2, 0.4 और 0.6 और FS की वैल्यू है 140 है. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है वो हमें लेना है 1.6 से 1.8, 1.6, 1.8 और 2, तो 1.8. तो MF इज इक्वल टू 1.8, लेंथ 4000 डिवाइड बाई D इज इक्वल टू 20 इंटू 1.8, D इज इक्वल टू 85.47 mm. तो जो यहाँ पे जो आंसर आया उससे हमें ज़्यादा प्रोवाइड करना है. इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड 120, आप 100 भी ले सकते हैं, 150 भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं और 130 भी ले सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है 120 mm. एज्यूम 10 mm डायमीटर, एज्यूम 20 to 25 mm कवर. ओवरऑल डेप्थ इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ प्लस 5/2 प्लस क्लियर कवर. इफेक्टिव डेप्थ है 120 प्लस 5/2 मतलब 10/2 प्लस 20.
तो D इज इक्वल टू 145 mm इफेक्टिव डेप्थ ओवरऑल डेप्थ। स्टेप नंबर सेकंड स्टेप जो हमने आपको दिखाया उसमें इफेक्टिव स्पान था, और यहाँ पे डायरेक्ट हमें गिवन डेटा में इफेक्टिव स्पान दे रखा है, तो वो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप नंबर 2 लोड कैलकुलेशन। ठीक है, लोड कैलकुलेशन में 2 लोड का कैलकुलेशन करना है, डेड लोड और लाइव लोड। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने किया है डेड लोड कैलकुलेशन। डेड लोड ऑफ स्लैब 1 इंटू ओवरऑल डेप्थ into density of concrete is equal to 3.625 kilonewton per meter square। फ्लोर फिनिश 1 दे रखा है 1 इंटू 1 दे रखा है 1 मीटर की स्ट्रिप, तो 1 किलोन्यूटन पर मीटर। तो टोटल डेड लोड 4.6.25 किलोन्यूटन पर मीटर। तो फैक्टर लोड करने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, 1.5 इंटू 4.625, तो टोटल लोड हो गया डेड लोड 6.94 किलो न्यूटन पर मीटर। अब लाइव लोड का कैलकुलेशन 4 इंटू 1 मीटर स्ट्रिप, तो 4 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर लोड पे कन्वर्ट हो जाएगा। लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर। अब स्टेप नंबर थर्ड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में 3 कंटिन्यूअस स्पान 1, 2 और 3, ये 3 स्पान हो गया हमारा गिवन डेटा में पूरा 3 कंटिन्यूअस स्पान। तो 1 इफेक्ट ईच स्पान इज 4 मीटर A B C D कंटिन्यूअस बीम। UDL डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड 6.94 प्लस लाइव लोड 6 किलो न्यूटन पर मीटर। A B C D E F G, ये ऐसे फिगर आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे एक टेबल बन रहा है आपको मोमेंट कैलकुलेशन के लिए। A जो यहाँ पे है, E यहाँ दे रखा है, जो यहाँ पे जो नोटेशन है वो सब नोटेशन यहाँ रखना है। A E B F C G D। और डेड लोड कोफिशिएंट और लाइव लोड कोफिशिएंट हमें टेबल नंबर ये यहाँ से मिलेगा आपको। बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है डेड लोड, स्पान मोमेंट एंड यहाँ पे सपोर्ट मोमेंट लिखा है। ठीक है, तो डेड लोड एंड इनपुट लोड फिक्स, यहाँ पे इनपुट लोड नॉट फिक्स। यहाँ डेड लोड है सब, डेड लोड कोफिशिएंट, लाइव लोड कोफिशिएंट। यहाँ पे लिखा है नियर मिडल ऑफ एंड स्पान, यहाँ पे स्पान मोमेंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें कैलकुलेशन करना है, कैसे किया वो देखना है। ए एंड पे तो नियर मिडल ऑफ एंड स्पान, तो ये ई की बात कर रहा है यहाँ पे, नियर मिडल ऑफ एंड स्पान। तो डेड लोड कोफिशिएंट प्लस 1/12 और लाइव लोड कोफिशिएंट 1/12 और प्लस 1/10, दोनों कोफिशिएंट हो गया। तो यहाँ पे जो E है सेम ऐसे ही का वैसा यहाँ पे G है, तो उसका भी कोफिशिएंट सेम आएगा 1/12 और 1/10। ठीक है, तो उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे B का। support moment at support next to end support, at support next to end support। तो -1/10 -1/9 जो है B और C दोनों का सेम रहेगा, -1/10 -1/9 -1/10 -1/9। ठीक है, और F at middle of interior span, मिडल ऑफ इंटीरियर स्पान। ठीक है, ये मिडल ऑफ इंटीरियर स्पान, तो उसका कोफिशिएंट है 1/16 1/12। उसके बाद मोमेंट ऑफ डेड लोड, मोमेंट ऑफ लाइव लोड का कैलकुलेशन आपको मैंने नीचे यहाँ पे लिख के दिखाया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है।
यहाँ तक हमने अभी टेबल में वैल्यू फिलअप किया है। बेंडिंग मोमेंट एट E and Z both are same. मोमेंट ऑफ डेड लोड इज इक्वल टू 1/12 W इंटू एल स्क्वायर। 1/12 इंटू W जो है यहाँ पे लोड, डेड लोड का 6.9 इंटू स्पान 4 मीटर, और W जो है 1/12 है वो ये वैल्यू, ठीक है। तो हो गया 9.25, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया 9.25, यहाँ भी 9.25 G की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मोमेंट ऑफ लाइव लोड 1/10 WL स्क्वायर 1/10 इंटू 6 इंटू 4 स्क्वायर 9.6, तो यहाँ वैल्यू मैंने पुट कर दिया 9.6, यहाँ भी वैल्यू पुट कर दिया 9.6। अब ये दोनों वैल्यू की हम टोटल लगाएंगे 9.25 प्लस 9.6 इज इक्वल टू 18.85। तो बेंडिंग मोमेंट कितनी आ गई C पे 18.85। अब कैलकुलेशन करेंगे B और C, ये दोनों मोमेंट सेम आनी चाहिए B पॉइंट पे और C पे, ठीक है। तो -1/10 WL स्क्वायर बाय W इंटू एल स्क्वायर, -1/10 इंटू W डेड लोड के लिए 6.94 और लेंथ 4 तो 11.1, और लाइव लोड के लिए 1/9 WL स्क्वायर, तो 1/9 -1/9 6 इंटू 4 स्क्वायर 10.67। तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया है 11.1 और -10.67, सेम वैल्यू यहाँ पे पुट किया है -11.1 और -10.67, ठीक है। ये दोनों का टोटल लगाएंगे -11.1 -10.67, तो आंसर हो गया -21.77, यहाँ भी -21.77, ठीक है। और E और G का सेम था, B और C का सेम था। अब हम कैलकुलेशन करेंगे F, बेंडिंग मोमेंट एट F, मोमेंट डेड लोड की -1/16 WL स्क्वायर बाय WL स्क्वायर 1/16 इंटू 6.94 इंटू 4 स्क्वायर 6.94 किलो न्यूटन इंटू मीटर। लाइव लोड 1/12 WL स्क्वायर 1/12 6.48, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 6.94 8 और दोनों का टोटल लगाएंगे तो 14.90, ठीक है। तो ये हो गया सेम, तो ये हो गया बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्चरर। IS 456 2000 पेज नंबर 96, मिनिमम MU लिमिट इज इक्वल टू 0.36 XU max by D ब्रैकेट में 1 - 0.42 XU max by D FCKB इंटू D स्क्वायर। ये हम जो मैक्सिमम नेगेटिव मोमेंट है उसके लिए चेक करेंगे। इफेक्टिव डेप्थ फॉर फ्लेक्चरर -20, तो यहाँ पे 21.77 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.36 इंटू XU max by D। ग्रेड ऑफ स्टील हमारा 250 है, तो यहाँ पे 53 ब्रैकेट में 1 - 0.42 इंटू 0.53 20 इंटू 1000 इंटू D स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू 85.76 mm। D required 85.76 mm, लेस देन प्रोवाइड 120 mm। तो चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ हमारा ओके। स्टेप नंबर 4 मेन स्टील कैलकुलेशन, यहाँ पे फाइल लिख दिया है। तो मेन स्टील कैलकुलेशन के लिए अब हम मेन स्टील कैलकुलेशन यहाँ पे E मिडल ऑफ एंड स्पान के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं।
PT is equal to 50 FCK upon F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 4.6 MU upon FCK B इंटू डी स्क्वायर। तो 50 FCK हमारा 20 और F5 250 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6। यहाँ पे जो मोमेंट लिया है वो E की मोमेंट हमने जो कैलकुलेशन किया है यहाँ पे ये मोमेंट लेना है। ठीक है, ये मोमेंट लेना है हमें। तो ये 4.6 इंटू 18.85 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 20 इंटू 1000 इंटू 120 स्क्वायर। तो PT इज इक्वल टू 0.656%। अब PT मिल गया तो AST कैलकुलेशन करने गए हम। AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। PT है हमारा 0.651 इंटू 1000 इंटू D है 120 और डिवाइड बाई 100 1000 नहीं डिवाइड बाई 100 PT BD अपॉन 100। तो आंसर है हमारा 781 mm²। कंसीडर 10 mm डायमीटर। जो कंसीडर किया डायमीटर उसका एरिया निकाला गया। AST इज इक्वल टू π/4 स्मॉल AST इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो π/4 इंटू 10 स्क्वायर। तो AST इज इक्वल टू 78.53 mm²। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। स्मॉल AST 78.53 एंड कैपिटल AST 781 इंटू 1000। स्पेसिंग इज इक्वल टू 100.55। तो जो ये आंसर है उसे हमें कम प्रोवाइड करना है। तो प्रोवाइड 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से AST हमें निकालना है। तो कैपिटल AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000। स्मॉल AST 78.53 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000। तो AST 785 mm²। तो यहाँ पे लिखना है फाइनल आंसर प्रोवाइड 10 mm डायमीटर 100 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 785 mm²। अब हम मेन स्टील कैलकुलेशन करते हैं F के लिए मिडल ऑफ द इंटीरियर स्पान। तो PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन F5 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 3 में से जो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन किया है वो F का लेना है आपको यहाँ पे। तो 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 250 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 40.94 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 20 इंटू 1000 इंटू 120 स्क्वायर। तो PT इज इक्वल टू 515% पॉइंट। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। तो PT की वैल्यू है 0.511 इंटू 1000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100। तो 613। कंसीडर 10 mm डायमीटर। जो डायमीटर सरिया कंसीडर किए उसका एरिया निकालेंगे उसे हम स्मॉल AST कहेंगे। स्मॉल AST इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो 78.53 mm²। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। तो स्मॉल AST इज इक्वल टू 78.53 डिवाइड बाई 613 इंटू 1000। स्पेसिंग 128 जो है आंसर आया उसे हम कम प्रोवाइड करेंगे स्पेसिंग। तो 120 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड किया उसके हिसाब से एरिया हमें कैलकुलेशन करना है। तो स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। तो AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000 78.53 डिवाइड बाई 120 स्पेसिंग इंटू 1000। तो AST 654 mm²। तो प्रोवाइड 10 mm डायमीटर 120 mm सेंटर टू सेंटर विथ AST 654 mm²। अब हम B के लिए एट B सपोर्ट नेक्स्ट टू एंड सपोर्ट। PT is equal to 50 FCK upon Fy
ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपन बी एफ सी के बी इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे MU जो वैल्यू है वो मोमेंट के कैलकुलेशन में से बी की लेना है, ठीक है। तो 50 इंटू 20 डिवाइड बाई 250, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 इंटू 21.77 इंटू 10⁻³ 10⁻⁶ यहाँ डिवाइड बाई 20 इंटू 1000 इंटू 120 स्क्वायर। तो PT इज इक्वल टू 0.74%। AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। PT इज इक्वल टू 0.74 इंटू 1000 इंटू 120 डिवाइड बाई 100। तो AST इज इक्वल टू 888 mm² रिक्वायर्ड एट B। B पे इतना रिक्वायर्ड है, लेकिन स्टील कमिंग फ्रॉम E बेंट अप बार 50%। जो E पे जो रेनफोर्समेंट है प्रोवाइड किया उसका 50% A पे बेंट अप बार होगा। स्टील कमिंग फ्रॉम F बेंट अप बार 50%। जो F के है उसमें भी 50% B पे रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो होगा 719। और हमारे पास अभी अवेलेबल कितना है 888 माइनस 719। तो हमें जो अभी डिजाइन करना है बी पे वो 169 की करना है, ठीक है। तो कंसीडर 10 mm डायमीटर ऑफ बार। AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू 10 स्क्वायर। स्मॉल AST इज इक्वल टू 78.53 mm²। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000। स्मॉल AST 78.53, 169 इंटू 1000 465। जो स्पेसिंग आंसर है उससे कम प्रोवाइड करना है तो 450 प्रोवाइड किया सेंटर टू सेंटर। तो AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000 78.53 450 इंटू 1000। तो AST is equal to 175.5 mm²। Provide 10 mm diameter, 450 mm center to center with AST 174.5। Total AST provide 719 plus 174.5। Total AST provide 893.5 mm²। Distribution steel, step number 6, distribution steel provide minimum 50% ऑफ स्टील, क्योंकि हमारा ग्रेड ऑफ स्टील MS बार है, ठीक है, 250 है। तो यहाँ पे हमें 50% लेना है। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100, PT 0.50, B 1000 और D 145 यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ लेना है डिवाइड बाई 100। तो AST इज इक्वल टू 417.5 mm²। कंसिडर 6 mm डायमीटर। तो जो डायमीटर कंसिडर किया उसके हिसाब से जो एरिया मिला है स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर, 5/4 इंटू 6 स्क्वायर। स्मॉल AST इज इक्वल टू 28.27 mm²। स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाई कैपिटल AST इंटू 1000, 28.27 डिवाइड बाई 270.5 इंटू 1000 is equal to 129.97 mm। Provided spacing is equal to 120 mm center to center। AST is equal to small AST divided by spacing is equal to 100, 28.27 divided by 120 is equal to 1000। तो AST is equal to 26। Provide 6 mm diameter, 120 mm center to center with AST 236 mm²। Next step, check for cracking। IS 456/2000 पेज नंबर 46। मेन स्टील के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए दोनों के लिए हमें चेक करना है। तो 3D और 300, तो 3 इंटू D 120 तो 360 और यहाँ पे 300 है। दोनों वैल्यू में जो छोटी वैल्यू लेना है हमें तो 300। तो जो E है उसका स्पेसिंग है 100 और F का स्पेसिंग है 120। तो दोनों से 300 ज़्यादा है तो चेक ओके। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में 5D और 450 ये दोनों वैल्यू है
600 और 450 दोनों में से छोटी वैल्यू लेना तक 450 और डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेसिंग है 120, तो ये 450 से कम है, तो चेक ओके। तो ये चेक फॉर ब्रेकिंग। नेक्स्ट स्टेप चेक फॉर डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट विल अकर एट ई पॉइंट, therefore check for deflection at E. Allowable L by D is equal to 26 into modification factor. IS 456 2000 पेज नंबर 38 फिगर नंबर 4। PT का जो वैल्यू, PT का फॉर्मूला है PT इज इक्वल टू 100 AST अपॉन BD। यहाँ पे जो E का जो AST प्रोवाइड किया है वो लेना है 100 इंटू 785 डिवाइड बाय 100,000 इंटू 120, तो PT इज इक्वल टू 0.654। FS इज इक्वल टू 0.58। FY AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाय AST प्रोवाइड। यहाँ पे जो AST रिक्वायर्ड और AST प्रोवाइड को पॉइंट E का लेना है हमें। 0.58 इंटू 250 781 785, तो 140.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे PT हमारा है 0.6 और FS है 140, तो यहाँ पे 0.2.4.6 यहाँ से 145 मतलब यहाँ तक जाना है। MM 1.70, allowable L by D is equal to 26 into 1.70, तो 44.2 और actual L by D 4000 divided by 120 33.33, तो 33.33 लेस देन 44.42, यानी कि चेक ओके। स्टेप नंबर 9 चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे एंड ए सपोर्ट पे करना है। डेवलपमेंट लेंथ LD लेस देन 1.3 M1 डिवाइड बाई V प्लस L0 IS 456 2000 पेज नंबर 44। अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर L0 D इफेक्टिव डेप्थ और सेकंड है 120 इंटू 5, तो 120। ये दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू है वो लेना है, तो 120 ये वैल्यू लिया L0 की। और V एट A IS 456 2000 पेज नंबर 36 टेबल नंबर 13 शियर फोर्स कोएफिशिएंट कैलकुलेशन करने के लिए VU एट एंड एट सपोर्ट पे दो कोएफिशिएंट है, डेड लोड का है 0.4 और लाइव लोड का है 0.6। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है 0.4 और डेड लोड का कोएफिशिएंट जो 6.94 है और लेंथ 4 है, प्लस लाइव लोड का कोएफिशिएंट 0.45 लाइव लोड 0.6 इंटू 4 इज इक्वल टू 11.1 प्लस 10.8 VU इज इक्वल टू 21.90 किलो न्यूटन। ठीक है, टेबल पे से वैल्यू यहाँ से हमें लिया है। M1 इज इक्वल टू IS 456 पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला दिया है। M1 इज इक्वल टू 0.87 FI AST इंटू D ब्रैकेट में 1 माइनस FI AST FC के B इंटू D 0.87 FI 250 390 D 120 ब्रैकेट में 1 माइनस 250 392 20 100,000 and 120 M1 is equal to 9.81 into 10⁶ न्यूटन into mm। तो जो इतना वैल्यू का कैलकुलेशन किया हमें, उसमें वैल्यू पुट करते हैं 1.3 M1 V डिवाइड बाई V प्लस L0 1.3 इंटू 9.81 into 10⁶ 21.9 into 10⁶ प्लस 120। टोटल आंसर आया 702 mm। तो LD इक्वल टू 0.85 FY इंटू 5, तो 270.5 10 mm डायमीटर। वैल्यू यहाँ पे पुट किया 10 इंटू 207.5 डिवाइड बाई 4 इंटू 1.2, तो LD इज इक्वल टू 453 mm। तो ये 450 लेस देन 702,
check OK. Check for shear. Maximum shear will occur near at support B. तो यहाँ पे आउटर एंड का जो लेना है 0.6 आउटर साइड एंड सपोर्ट टू नेक्स्ट एंड सपोर्ट. तो कोफिशिएंट है 0.6, डेड लोड 6.94, लेंथ 4, लाइव लोड कोफिशिएंट 0.6, लाइव लोड 4 और 4, तो टोटल हो गया 31.05. तो VU tau V is equal to VU upon VD, 31.05 into 10⁶ divided by 1000 into 120. तो tau V is equal to 0.258 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब हमें कैलकुलेशन करना है tau C डैश. tau C डैश is equal to tau C and K. तो tau C का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे AST B पे करना है. PT is equal to 100 AST upon BD है 100. यहाँ पे B का जो है वो लेना है AST 893.5 डिवाइड बाई 1000 इंटू 120. PT इज इक्वल टू 74. तो यह 75 का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं. PT 75 और हमारा है M20 ग्रेड. तो tau C इज इक्वल टू 0.56. tau C इज इक्वल टू 0.56 और D K हमारा D है 145. तो हमारा K की वैल्यू है 130. तो K 1.30. tau C डैश K इंटू tau C 1.3 इंटू 0.56 तो 0.785. tau V लेस देन tau C डैश. चेक ओके. ठीक है, थैंक यू.